नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाभी ने नंद को सिखाया सबक। मीना जा, अपनी भाभी को मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे लेकर आ जा। कौशल्या देवी अपनी बेटी मीना को कहती हैं। जी मैं अभी भाभी को लेकर नीचे आती हूँ। मीना इतना कहकर अपनी भाभी श्वेता के कमरे में जाती है। कौशल्या देवी के 2 बच्चे हैं, मीना और मोहित। मीना की शादी 2 साल पहले हुई और मोहित की शादी श्वेता के साथ हुई है, जिसकी मुंह दिखाई आज है। अरे भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। देखना, सब औरतें आपको देखती ही रह जाएंगी, कहीं नजर ना लग जाए। मैं काला टीका लगा देती हूँ, मीना अपनी भाभी को लाड से कहती है। नीचे मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है। साथ में नई बहू के साथ लाए हुए सामान का दिखावा हो रहा होता है। श्वेता भाभी, आपकी सभी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर हैं। सही में आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। क्या मैं यह गुलाबी साड़ी ले सकती हूँ? मुझे बहुत अच्छी लगी है। मीना पूछते हुए साड़ी हाथ में ले लेती है। अरे जब तुझे इतनी पसंद है तो ले ले, तेरी भाभी मना थोड़ी ना करेगी। आखिर तू इसकी इकलौती नंद है, कौशल्या देवी कहती है। श्वेता मन ही मन सोचती है, यह तो माँ ने मेरे लिए मामा से कहकर मंगवाई थी, लेकिन नई बहू होने के कारण और सारे मेहमानों के होने के कारण मना नहीं कर पाई। मन महसूस कर रह जाती है। देखा मीना, तुम्हारी भाभी तुमसे कितना प्यार करती है, और वैसे भी छोटी नंद का अधिकार होता है अपनी भाभी पर, मीना की मौसी बोली। श्वेता ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। मीना साड़ी लेकर बहुत खुश थी। अगले हफ्ते मोहित और श्वेता घूमने के लिए निकल गए। जब 5 दिन बाद वापस लौटे तो सभी के लिए कुछ ना कुछ तोहफे लाए थे। कौशल्या देवी मीना को फोन पर कहती है, बेटा तुम्हारी भाभी भैया घूमकर लौट आए हैं और तुम लोगों के लिए तोहफे भी लाए हैं, तो आज रात को तुम सभी खाने पर आ जाओ। जी माँ जरूर, मीना खुश होकर कहती है। रात के खाने के लिए श्वेता पूरी तैयारी कर लेती है। सभी खाने की खूब तारीफ करते हैं। कहना पड़ेगा मम्मी जी, आपकी बहू अच्छा खाना बनाती है। मीना के पति पवन श्वेता की तारीफ में कहते हैं। क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? मीना नाराज होते हुए कहती है। अरे तुम्हारे जैसा स्वादिष्ट खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, पवन कहता है। सभी हंसने लग जाते हैं। श्वेता अपने लाए तोहफे सभी को दे देती है। अरे भाभी, आप अपने लिए क्या लाई हो? मीना पूछती है। दीदी मैं मेरे लिए हैंड बैग लाई हूँ, श्वेता ने कहा। दिखाइए ना भाभी, कैसा है? मीना कहती है। श्वेता अपना बैग लेकर आती है। भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मीना कहती है। क्या हुआ बेटा? मीना तुम क्या कहना चाहती हो? कौशल्या देवी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। हाँ, मुझे यह ज्वेलरी बॉक्स पसंद नहीं है, मुझे ये हैंड बैग पसंद आ रहा है, मीना हिचकिचाते हुए बोली। हाँ, हैंड बैग ले सकती हो तुम, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मोहित ने कहा। श्वेता मोहित के मुंह की तरफ देखती है, क्योंकि मोहित को पता है कि श्वेता यह बैग कितने मन से लाई है। श्वेता वहाँ चुप रहती है। जब आप जानते थे कि यह हैंड बैग मैं मेरे लिए लाई हूँ, आपने फिर मीना दीदी को क्यों दे दिया? श्वेता ने मोहित से कमरे में जाने के बाद पूछा। श्वेता, वह मेरी छोटी बहन है, अब उसकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम, मोहित ने कहा। मोहित, मैंने कम मना किया, लेकिन पहले वह गुलाबी साड़ी, अब यह हैंड बैग दीदी को समझना चाहिए। तुम भी ना इतनी छोटी छोटी बातों को दिमाग में लेकर बैठी हो। ऐसा है, आराम करो, तुम थक गई होगी, मोहित ने बात खत्म करते हुए कहा। एक बार मोहित अपनी मीटिंग के लिए लखनऊ जाता है। वहाँ से श्वेता और मीना के लिए लखनवी सूट लेकर आता है। शाम को मीना मिलने के लिए आती है तो कौशल्या जी कहती हैं, बेटा मीना के लिए मोहित जो सूट लाया है वह लेकर तो आओ। श्वेता एक सूट लेकर आती है और मीना को दे देती है। भाभी, भैया आपके लिए नहीं लाए? मीना पूछती है। लाए हैं, श्वेता ने उत्तर दिया। तो भाभी हमें भी तो दिखाइए कैसा है, मीना ने जोर देते हुए कहा। दीदी हम दोनों का सूट एक ही जैसा है, सिर्फ रंग का अंतर है, श्वेता ने बात टालते हुए कहा। देखो माँ, भाभी मुझे अपना सूट दिखाना नहीं चाहती, मीना ने अपनी माँ से कहा। बहू, जब मीना इतना कह रही है तो ला कर दिखा दो इसे, कौशल्या जी ने कहा। जैसे ही श्वेता दूसरा सूट लाती है, मीना अपना वाला छोड़कर उसे लेकर कहती है, भाभी बुरा मत मानना, पर मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, और वैसे भी आप पर इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं सही कह रही हूँ ना माँ? हाँ, बेटा बिल्कुल सही कह रही है, कौशल्या जी ने अपनी बेटी की बात का समर्थन किया। पर दीदी आपके भैया मेरे लिए अपने मन से लाए हैं, श्वेता ने कहा।
अरे भाभी, भैया को रंगों की समझ कहाँ है, दोनों सूट एक से ही तो हैं, मीना ने कहा और जल्दबाजी में घर से निकल गई। रात को जब मोहित ऑफिस से आता है तो श्वेता को उदास देखकर पूछता है, क्या बात है श्वेता, आज इतनी उदास कैसे? आज दीदी घर आई थी और जो सूट आप मेरे लिए लाए थे वह दीदी पसंद करके ले गई, श्वेता मायूस होकर बोली। पर श्वेता, तुम नीचे लेकर ही क्यों गई? मोहित ने कहा। दीदी ने मेरे सूट को देखने की जिद की, इसीलिए ले जाना पड़ा। मोहित ने कहा, कोई बात नहीं, मीना छोटी है ना, इसीलिए अभी समझती नहीं है। मोहित ने बात खत्म करने के लिए कहा। मोहित, ऐसे आप मीना दीदी को समझाने की जगह बढ़ावा दे रहे हैं। क्या दीदी को अच्छा लगेगा कि मैं उनकी कोई चीज़ ले लूं? उन्हें भी दूसरों की इच्छा और भावनाओं को समझना चाहिए। श्वेता ने कहा, देखो, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाँ, तुम उसकी भाभी हो, इसीलिए उसे समझा सकती हो, मोहित ने कहा। श्वेता ने मन ही मन में मीना को सबक सिखाने के लिए सोच लिया। उसी शहर में मोहित के मामा जी रहते हैं, जिनकी बेटी की शादी जल्दी है। कौशल्या जी श्वेता को अपने और मीना के लिए साड़ी लाने के लिए कहती हैं। हमेशा की तरह मीना श्वेता वाली साड़ी पसंद करती है। शादी वाले दिन शाम को पूरा परिवार शादी में पहुंचता है। जब मीना शादी में पहुंचती है और श्वेता को देखती है, वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने भी वही साड़ी पहनी होती है जैसे मीना पहनी होती है। अरे भाभी, आप मेरी जैसी साड़ी कैसे पहनकर आई हो? मीना ने गुस्से में पूछा। क्या बात है कौशल्या, तुम्हारी तो बेटी बहू एक ही रंग की, एक ही डिज़ाइन की साड़ी पहनकर आई हैं, बैंड बाजा जैसे, मोहित की मामी बोली। सही कह रही हो भाभी, दोनों में बहुत प्रेम है, कौशल्या जी ने झेपते हुए कहा। वह क्या है ना मामी जी, मीना दीदी को हमेशा मेरी पसंद ही पसंद आती है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं 2 साड़ियाँ ले लूँ ताकि मैं भी अपनी पसंद पहन सकूँ, श्वेता ने कहा। श्वेता की बात सुनकर, माँ मैं घर जा रही हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मीना कहती है और बाहर निकल जाती है। श्वेता भी मीना के पीछे पीछे जाती है। मीना दीदी, आपकी भावना की कदर करती हूँ, लेकिन आप मेरी लाई हर चीज़ को बिना मेरे बारे में सोचे ले लेती हैं। मेरी हर चीज़ पर आपका हक है, लेकिन जो चीज़ मैं या मोहित मन से मेरे लिए लाए हैं उसके पीछे की भावना आपको भी समझनी चाहिए, श्वेता समझाते हुए कहती है। मीना बिना बोले वहाँ से चली जाती है और श्वेता मन ही मन सोचती है, अब दीदी अपने काम से काम रखेंगी, मेरे से पंगा नहीं लेंगी। कई बार रिश्तों का मान रखने के लिए हम अपने मन को मारकर अपनी पसंद की चीज़ भी देने से हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन सामने वालों को यह हमारी कमजोरी लगती है, इसीलिए उनको समझाने के लिए ज्ञान की कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती है। हाँ तो दोस्तों, क्या श्वेता ने अपनी नंद मीना को सही सबक सिखाया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।